Students, class 7, chapter 18, water and its movement. Water is very important for the substance of life on the earth. पानी जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. इट इज़ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन आवर अर्थ दैट मेक्स इट ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. और हमारी पृथ्वी पर जो पानी और हवा मौजूद है, इसी की वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट कहलाता है. वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो पानी है अर्थ सरफेस का 71% हिस्से को कवर करता है. दिस इज़ द रीज़न दैट इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. और यही एक कारण है कि ये स्पेस से ब्लू दिखाई देती, नीली दिखाई देती है. वाटर इज फाउंड इन ओशियन, सीज, बेस, गल्फ, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एट्सेट्रा. और पृथ्वी पर पानी पाया जाता है समुद्र में, महासागरों में, खाड़ियों में, झीलों में, नदियों में और तालाब में. These water bodies are together called हाइड्रोस्फीयर. और इस पानी की वाटर बॉडीज को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ अबाउट 97% इन प्रेजेंट इन द सी एंड ओशन. और सबसे ज़्यादा पानी जो कम से कम 97% है अर्थ का, वो समुद्र और महासागरों में पाया जाता है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वाटर साइकिल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओशियन वाटर. और इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे वाटर साइकिल बनता है और ओशियन वाटर के क्या फीचर्स हैं. Water cycle. Water is continuously moving from the earth's surface into atmosphere and back again in the earth surface. वाटर जो है वो बराबर ही मूव करता रहता है अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में और फिर वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाता है. वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज रीच द एटमॉस्फेयर थ्रू एवोपरेशन. और जो वाटर पानी है वो मतलब एटमॉस्फेयर वातावरण में इवोपरेशन के माध्यम से जाता है. इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपरेशन वेपर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर द प्रोसेस कंडेंस टेक प्लेस. अब जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी गर्म होता है जिससे कि वो भाप बनकर ऊपर जाता है. और फिर जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है वहाँ कंडेंस हो जाता है, भारी हो जाता है. उसके बाद वो बारिश बनकर अर्थ पे फिर से नीचे गिर जाता है. दस द वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ब्रो. और इसी वजह से वो वाटर वेपर पानी की बूंदें बनकर फिर से नीचे आ जाता है. दिस लीड टू प्रिसेप्शंस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट. और ये बारिश, बर्फ के रूप में नीचे फिर से अर्थ पे आ जाता है. वाटर दैट फॉल वाटर दैट फॉल ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन कलेक्ट इन पाउंड और फ्लो एज स्ट्रीम और रिवर. पानी जो गिरता है क्या बोलते हैं ज़मीन पर, वो जाता है तो वो नदियों में बहने लगता है या तालाबों में इकट्ठा हो जाता है. द रिवर कैरी वाटर बैक टू द ओशन. और नदियाँ क्या करती हैं, उसी पानी को बह बह के फिर से ओशन में ले जाती हैं. दिस नेवर एंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड वाटर ऑफ वाटर इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल. और ये कभी ना ख़त्म होने वाला मूवमेंट. भाई जब जब सूरज की रोशनी आएगी पृथ्वी पर तो वो फिर से इवोपरेट होगा. और जब वेपर बन के कंडेंस होके फिर से बारिश होगी तो फिर पानी नदियों में जाएगा और फिर ये एक तरह से साइकिल बन जाएगी. इसी ये जो कभी ख़त्म ना होने वाले मूवमेंट को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं. दस द वाटर साइकिल इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. इसीलिए वाटर साइकिल बराबर अपने प्रोसेस पे चलता रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. इफ यू लुक एट द मैप, अगर आप मैप को देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड देन वाटर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
जमीन ज़्यादा है पानी की अपेक्षा। एंड वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट द वाटर हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिखाई देगा। ओशियंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ओशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को इकट्ठा करते हैं अपने पास। देयर आर मेजर ओशन, हमारे चार जो ओशंस हैं वो मेजर ओशंस हैं। पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशन, इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस। देयर इज अनदर लार्ज वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका, और एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है वो अंटार्कटिका में है। इट इज़ कॉल्ड साउदर्न ओशियन या और अंटार्कटिक ओशन, और इसको हम लोग साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। द पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट वाटर बॉडी, और पैसिफिक ओशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडी है। अब आ जाते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। नंबर फर्स्ट है ओशियन, सीज एंड बेज। भाई पानी जो है समुद्र, महासागर और खाड़ियों में जो है वो 97.2% है पूरी दुनिया का। नंबर सेकंड है आइस कैप्स। आइस कैप्स मतलब जो बर्फ जमी हुई है वो पूरी दुनिया में वाटर बॉडीज का सिर्फ 2% है। लेक्स एंड रिवर, लेक्स मतलब झीलों और नदियों में जो पानी है वो पूरी दुनिया के पानी का 0.0091% है। और द नंबर फोर ग्राउंड वाटर, तो पूरी दुनिया में जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है पानी वो 0.70% ही है। अब आ जाते हैं नंबर फिफ्थ में, तो एटमॉस्फेयर। वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर में पूरी दुनिया के वाटर का अगर देखा जाए कितना परसेंट है, तो 0.002% ही एटमॉस्फेयर में ही रहता है। और अदर में, अदर जो है परसेंटेज वो 0.0889% है। तो ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका।